अच्छा भाई, लास्ट लेक्चर में हमने जो है ना ये सीखा था कि हमारा जो माई एसक्यूएल है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। और हम एसक्यूएल इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो है कुछ पर्टिकुलर अपने डेटा के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसको गेट कर सकें, डिलीट कर सकें, अपडेट कर सकें और उसके साथ काम कर सकें। तो हमारे पास यहाँ पे गाइस एसक्यूएल कमांड यानी कि हम एक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और उसमें हम जो है ना डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, हम अपने डेटा को ऐड करते हैं, डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को रीड करते हैं और डेटा को क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। सही है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो है ना हम कैसे जो है ना अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हमें कैसे सर्वर मिलता है और हम कैसे काम करते हैं। तो गाइस हमारे पास स्टेप 0 जो है वो ये है कि हम यहाँ पे अपना जैम जैम इंस्टॉल करते हैं और जैम हमें यहाँ पे अपाची सर्वर प्रोवाइड करता है, हमें यहाँ पे पीएचपी प्रोवाइड करता है, हमें यहाँ पे माईएसक्यूएल प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपना लोकल सर्वर इस्तेमाल करते हुए अपना डेटाबेस और अपने टेबल्स वगैरह क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये आता है कि हम अपना ये डैशबोर्ड ओपन करते हैं और डैशबोर्ड में जाके अपने एसक्यूएल को चलाएंगे। सिंपल है। तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आके हम अपना जैम ओपन कर लेते हैं। जैम कंट्रोल पैनल के लिए आपको जैम इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिंपल गूगल पे जाके और नेक्स्ट 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 करके आप वो इजीली तौर पे इंस्टॉल कर सकते हो। आके बाद जब आप यहाँ पे जैम लिखोगे तो ये कंट्रोल पैनल ओपन होगा बाय डिफॉल्ट और आप इसको जब खोल लोगे तो हमारे पास ये यहाँ पे ये स्टॉप यानी कि ये ऑलरेडी ऑन था, तो ये 88 पोर्ट पे क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है। अपाची आपने ऑन कर लेना है, माईएसक्यूएल क्योंकि यही आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आपका सर्वर है और ये आपका माईएसक्यूएल डेटाबेस है। सिंपल है। तो आपने इन दोनों को इस्तेमाल करना है और ये अभी जो है ना 88 पोर्ट पे चल रहा है। सिंपल है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो सर्वर होता है वो एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं पोर्ट पे चल रहा होता है। और मैं को बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि हम जब यहाँ पे आएँगे और अब मैंने सर्वर ऑन कर दिया अपना, सर्वर आपको अपना एक यूनिक पोर्ट देता है कि भई मैं इस पोर्ट पे रन हो रहा हूँ। सही है? अब वो पोर्ट मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। अगर मैं यहीं से आके डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ कि भई मुझे एडमिन पैनल खोलना है अपने सर्वर का, तो ये एडमिन पैनल है कि देखो ये मुझे गूगल पे खोल के देगा लोकल होस्ट। अब यहाँ पे मुझे वो पोर्ट लिखना पड़ता है। वो मेरा पोर्ट क्या था? तो मुझे यहाँ पे कॉलन लगाना है और 88 लिखना है। और 88 के बाद यहाँ पे मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा DASH डैश BOARD डैशबोर्ड। और जब मैं हाँ, तो जैसे ही मैं लिखूंगा तो यहाँ पे अब देखिएगा कि अब मुझे यहाँ पे अपना जब भी मैं सर्वर ओपन करूंगा मुझे ये लिंक लिखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे मुझे वेलकम टू जैम्प लिखा हुआ आ रहा है लेकिन मुझे डैशबोर्ड नजर नहीं आ रहा। और हम डैशबोर्ड को तलाश करेंगे, मतलब खुलेगा जब तक। तो मैं आपको बताऊं कि हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है। जब पहले हम अपना यहाँ पे जैम ओपन कर लेंगे, ठीक है, 88 पोर्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है गाइस, हम यहाँ पे लिखते हैं LOCAL लोकल होस्ट कॉलन के साथ अपनी पोर्ट, अगर पोर्ट आपकी चेंज हो, फिर स्लैश के साथ PHP माई एडमिन, PHP माई ADMIN, PHP माई एडमिन। ये मेरा डायरेक्टली जाके क्या खोल देता है, मेरा एडमिन पैनल खोल देगा। जैसे देखो यहाँ पे ये मेरे पास मुझे नजर आया, ये वही स्क्रीन जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, ऐसे ही है ना। ये जैम सर्वर है और यहाँ पे आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PHP। ये आपका एडमिन पैनल होगा जहाँ पे आप जाके अपना काम करोगे। तो जब मैं PHP में एडमिन पे क्लिक कर दूंगा तो आप लोग देखोगे कि आपके पास ये वाला पूरा खुल जाएगा। इसका यूआरएल नजर आ रहा है आपको, ये यूआरएल आप जाके डायरेक्ट लिखोगे तो आपका डायरेक्ट आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। लेकिन ये काम अगर मैं यहाँ पे आके अपना ये ऑफ कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा, तो ये सर्वर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और ये चीज क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। यानी कि आप जब अपना सर्वर चला के रखोगे तो ही आपका ये एडमिन पैनल आपको नजर आ रहा होगा। जब ये देखें लोकल होस्ट कॉलन 88 88 वो पोर्ट है जो आपको यहाँ से मिलेगी। फिर आपने लिखना है PHP माई एडमिन, देखिए ऊपर लिखे ना PHP, नहीं माई एडमिन है, डायरेक्ट डायरेक्ट PHP माई एडमिन। और यहाँ पे स्लैश लगा देंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास है ये हमारा, अगर हम डायरेक्ट A करें, कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें और उसको डायरेक्ट जाके यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंटर करेंगे तो हमारे पास देखिए आपके सामने वो डैशबोर्ड खुल जाएगा। बात क्लियर हो गई। और इस डैशबोर्ड पे हम अपना सारा काम करेंगे। तो गाइस इस डैशबोर्ड पे कैसे काम करते हैं कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे डेटाबेस SQL स्टेटस। तो यहाँ पे असल में हमारा डेटाबेस है। हम जब डेटाबेस में आते हैं तो यहाँ पे तमाम डेटाबेस बने हुए हैं जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। बात समझ आ रही है, जो किसी ने बनाए हुए। अब हमें अपना डेटाबेस बनाना है तो हम यहाँ पे किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, SQ
हाँ, तो हम यहाँ पे आएंगे और अपना एसक्यूएल पे चले जाएंगे। और हम एसक्यूएल पे जब जाएंगे गाइस, तो एसक्यूएल हमें बोलता है कि रन एसक्यूएल क्यूरी, और क्यूरीज जो हम रन करते हैं वो हमारी क्यूरीज कहलाती हैं। और हम अपने इस सर्वर पे अपनी जो क्यूरीज हैं वो रन करेंगे। अब हम करेंगे क्या गाइस, हम कुछ स्टेप में इसको ब्रेक करेंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे अपने सर्वर पे अपना जो है CREATE क्रिएट डेटाबेस, पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ठीक है भाई, जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं गाइस, तो हम डेटाबेस को क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। जब हम डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है टेबल को क्रिएशन करने का काम। जब हम अपना टेबल क्रिएट करेंगे गाइस, तो हम अपने टेबल को क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जब टेबल को ड्रॉ कर लेंगे तो फिर हमारे पास जो अगला स्टेप है वो है ऑल्टरेशन का। ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन में होता है गाइस कि जब हम अपना टेबल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अपने कॉलम मेंशन करते हैं, ऐसा ही है ना, अभी हम बताएंगे आपको। तो हम उस कॉलम के अंदर आके हमने ऐड, अगर हमें कॉलम करना हो, मैं आपको बताऊंगा, हमें जो है ना DROP ड्रॉप कॉलम करना हो या हमें मॉडिफाई करना हो अपनी डेटा टाइप, ये चीज हम समझेंगे आज। सही, अभी हमारा यही वाला मकसद है, पहले हम ये मकसद कंप्लीट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। पहले हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर ड्रॉप करके चेक करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे टेबल। फिर टेबल को नहीं, मैंने लिखा है ड्रॉप क्रिएट, मैंने कहा ड्रॉप टेबल। टेबल को ड्रॉप करके, ड्रॉप का मतलब है डिलीट करना, खत्म कर देना, रिमूव कर देना। और फिर ऑल्टरेशन, पहले हम ये तमाम स्टेप देखते हैं फिर हम आगे चलेंगे। तो पहला स्टेप है डेटाबेस क्रिएट करना। गाइस जब अब मुझे यहाँ पे क्यूरी लिखनी है, तो डेटाबेस को लिखने के लिए जो क्यूरी है वो हमारे पास है CREAT क्रिएट, ये कीवर्ड है, ये इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिखूंगा डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम मैं क्या रखना चाहता हूँ भाई, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं हम यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे मैं एपटेक रख देता हूँ, APTECH एपटेक। ठीक है भाई, अब एपटेक मेरा डेटा, अब देखो ये सर्वर पर चल रहा है, कुछ भी नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, क्रिएट डेटाबेस और एपटेक है ना, आसान जबान है। क्यूरी लैंग्वेज यानी कि आपकी जो है ना लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली है, और ये लैंग्वेज बहुत ही इंटरेक्टिव। अब मैं नीचे आऊंगा, नीचे आने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा एक बटन, किसका बटन मिलेगा, काफी नीचे मिलेगा गो का बटन। तो मैं गो पे क्लिक कर दूंगा। जब मैं गो पे क्लिक करूंगा गाइस, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा MySQL रिटर्न एन एम्प्टी रिजल्ट 0 रॉज। और इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो क्यूरी है ये चल चुकी है। बात समझ आई। और अब मुझे पता कैसे लगेगा कि क्यूरी चल चुकी है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा। देखो इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, और डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद नीचे आऊंगा तो लिखा हुआ है सर्च, है ना भाई, डेटाबेस के अंदर डेटाबेसेस हैं। अभी तो हम डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे, सर्च पे आऊंगा और यहाँ पे आके लिखूंगा APTE। तो यहाँ पे मुझे, अगर मैंने एपटेक बनाया होगा तो मुझे एपटेक मिल जाएगा। मिल गया एपटेक, मैंने एपटेक बनाया था, मुझे एपटेक मिल गया। सही है, ये देखें मुझे एपटेक जो है ना वो मिल चुका है। अगर मुझे इसको ड्रॉप करना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एपटेक ओ, DB एपटेक, ये 3 एपटेक हैं। ठीक है, मुझे इनको ना डिलीट करना है, मुझे इनको ड्रॉप करना है। तो मैंने अपना एपटेक क्रिएट किया, अगर मुझे ड्रॉप करना है तो मैं दोबारा जाऊंगा, और दोबारा जाने के बाद मैं डेटाबेसेस पे जाऊंगा और मैं बोलूंगा आराम से गाइस, आराम से रिलैक्स, कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे आऊंगा एसक्यूएल पे। अब जो भी काम होगा भाई वो एसक्यूएल पे होगा। अब मैं क्या बोलूंगा भाई, देखो एक काम करो, ड्रॉप और टेबल, ड्रॉप टेबल और टेबल का ना, सॉरी सॉरी सॉरी, डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस और APTECH एपटेक। पहले तो मैं ये ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं आके गो पे क्लिक कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना इसको खोलता हूँ और अपने डेटाबेस को ना आगे टैब में खोलूँ ताकि हमें ना नजर आए। तो मैं नीचे आता हूँ और नीचे आने के बाद मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूँ, और मैं यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ APTECH एपटेक। तो देखो वो एपटेक क्या हो गया, मैंने एपटेक ओ और DB एपटेक इनको भी करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आया डेटा, अपने एसक्यूएल में आया मैं। अच्छा, मैं उसमें ही मौजूद हूँ। तो मैंने कहा भाई एपटेक ओ को भी कर दो, ऐसा ही ना, एपटेक ओ, ड्रॉप डेटाबेस एपटेक ओ, और मैं इसको भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो ड्रॉप से गाइस मेरा पूरा डेटाबेस डेटा जो होगा, जो एपटेक का डेटा होगा, यानी कि जो यहाँ पे अगर हम आके चेक करें इसको, अब हम लिखेंगे एपटेक, तो देखो वो एपटेक भी गायब हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो अगर हमें डेटाबेस को डिलीट करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हमें, अब हम दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं अपना, और मैंने कहा मुझे APTECH एपटेक के नाम से जो है ना डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्रिएट डेटाबेस एपटेक, ऐसा ही है ना गाइस।
और अब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं यहाँ पे आके गो पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एपटेक के नाम से क्या बन जाएगा, एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देखना है तो अब यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद इसको एक दफा रिफ्रेश करो सर्वर को, और सर्वर पे आके चेक करोगे और यहाँ पे सर्च करोगे किस नाम से, APTECH, तो एपटेक के नाम से डेटाबेस हमारे पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। बात क्लियर हो गई गाइस? आइए सर। वालेकुम अस्सलाम। दो कमांड देखी है डेटाबेस को क्रिएट करने की और डेटाबेस को ड्रॉप करने की। अब मैं क्या करूंगा गाइस, मैं अपने सर्वर से कहूंगा कि भाई अब मुझे अपना जो डेटाबेस बनाया है उस पे मैं आना चाहता हूं, तो मैं अपने डेटाबेस पे क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। ठीक है भाई, और अब जब मैं अपने डेटाबेस के अंदर आ जाऊंगा गाइस, तो यहाँ पे अब मैं अपने डेटाबेस में आ गया हूँ। किस नाम पे आ गया हूँ, डेटाबेस एपटेक। तो अब मैं इस पे आऊंगा और इस पे आके लिखूंगा एसक्यूएल पे क्लिक। तो अब जब मैं जो भी क्वेरी चलाऊंगा वो किस पे चलाऊंगा, अपने डेटाबेस पे चलाऊंगा, अपने एपटेक पे चलाऊंगा। ठीक है भाई, तो मैंने जो स्टेप किया आपको याद रखना है गाइस, कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जब आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर लोगे तो अपने डेटाबेस के ऊपर आ जाओगे और अपने डेटाबेस पे एसक्यूएल चलाओगे। यानी कि जब इस पे क्लिक करोगे गाइस तो आपको यहाँ पे एसक्यूएल मिल जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा आप मेरी बात समझना गाइस, मैं इसको छोटा करता हूँ तो वैसे भी आपको नजर आ रहा होगा। 100% पे अगर हम देखेंगे तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ कि अच्छा देखना। तो यहाँ पे ना गाइस हमारे पास सिनेरियो क्या है, प्लीज सब और से देखिएगा, अपनी अपनी स्क्रीन पे फोकस रखें, स्क्रीन पे फोकस रखें। हाँ, तो ये डेटाबेस एपटेक हमने क्रिएट किया, सिंपल है। और अब डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो हमारे पास होता है कि क्रिएट टेबल। क्या होता है, हमने ड्रॉप भी करके देख लिया और क्रिएट भी करके देख लिया, सबको समझ में आ गया क्रिएट और ड्रॉप, पक्की बात है। अब हम करेंगे क्रिएट टेबल। गाइस जब हम बात करते हैं क्रिएट टेबल तो पहले हमें अपने डेटाबेस में आना पड़ता है। हम अपने डेटाबेस के अंदर आ चुके हैं और अब जो भी हम काम कर रहे हैं वो अपने जो है ना अपने डेटाबेस पे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे आके क्रिएट की कमांड लिखेंगे। जब भी हम कहते हैं क्रिएट करना तो क्रिएट क्या क्रिएट करना है भाई, डेटाबेस टेबल। तो भाई हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है और टेबल को क्रिएट करने के बाद टेबल का नाम लिखते हैं। मैंने कहा भाई मेरा जो टेबल का नाम है वो है STUDENT, स्टूडेंट। ठीक है भाई, और स्टूडेंट के बाद आप यहाँ पे आके स्क्वायर राउंड ब्रैकेट लगाओगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाओगे। और अंदर आने के बाद आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद अब अपना जो है ना, आप तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है अगर मैं आपको दिखाऊं, और वो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गाइस जब भी हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएट करने पे हम इस तरह का टेबल बनाना चाहते हैं, ऐसा ही हमारी दिमाग में रिप्रेजेंटेशन। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास जो तीन चीजें हैं वो ये हैं, कौन कौन सी, एक है टेबल का नाम, एक है कॉलम का नाम, और एक है कॉलम की डेटा टाइप्स, यानी कि उसमें जो डेटा आएगा उनकी टाइप क्या है। यानी कि टेबल का नाम रखोगे आप, कॉलम का नाम रखोगे, जैसे कॉलम का नाम यहाँ पे तीन कॉलम है, नेम, एज और जेंडर। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है उसी के अकॉर्डिंगली डेटा आएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि टाइप से क्या मुराद है, कि देखो नेम जो है वो कौन है, सारे के सारे स्ट्रिंग, एज जो है वो सारी की सारी क्या है, न्यूमेरिक, और जेंडर जो है वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग से क्या मुराद है, मतलब कैरेक्टर, वेरिएबल प्लस कैरेक्टर कह सकते हैं। न्यूमेरिक से मुराद है कि नंबर। बात समझ आ रही है? तो टेबल के अहम फैक्टर तीन हैं, टेबल का नाम, टेबल कॉलम का नाम, और कॉलम के डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब क्या है कि जो उसमें डेटा आएगा ना उसकी टाइप क्या है, वो किस किस्म का डेटा आएगा। हमने कहा भाई ये रूम है, ये रूम जो है ना हमने स्पेसिफिक कर दिया कि इसमें बच्चे आएंगे, इस रूम में खाली मर्द हजरात आएंगे, इस रूम में तमाम क्या आएंगे, खवातीन आएंगी। तो मैंने क्या किया, रूम के अंदर टाइप को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि भाई इसमें यही वाले टाइप के लोग आएंगे। एक बात कर रहा हूं, तो अब हमें बात समझ आई। तो हम जब भी टेबल क्रिएट करते हैं गाइस तो उसमें ये वाली कमांड होती है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और कॉलम वन का नाम उसकी टाइप, कॉलम टू उसकी टाइप, कॉलम थ्री और उसकी टाइप। अब हम यही वाला काम करने वाले हैं, और ये काम करने के लिए गाइस मुझे आपकी टाइप का पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने किस्म की टाइप्स हैं। गाइस मेरे पास यहाँ पे तीन किस्म की टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं डेटा टाइप, डेट एंड टाइम। तो अगर मुझे कोई स्ट्रिंग नुमा डेटा रखना है तो वो स्ट्रिंग में आएगा। अच्छा लेकिन स्ट्रिंग में भी हमारे पास जो है ना बेशुमार हैं मजीद सब कैटेगरीज, न्यूमेरिक और डेट एंड टाइम। तो जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं गाइस, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास ये तमाम मौजूद हैं और इनकी एक लिमिट होती है। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना करेक्टर है जिसका साइज जो है वो 0 से लेके 255 है। वार चार का मतलब है वेरिएबल प्लस कैरेक्टर, सबसे ज्यादा ये इस्तेमाल किया जाता है। इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेके 65,535 है। वेरिएबल प्लस कैरेक्टर का मतलब ये होगा
कि आप उसमें कोई कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हो। जैसे कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, @ हैश, डॉलर का साइन, परसेंटेज, अब्दुल वहाब 123 हैशटैग। ये वेरिएबल प्लस क्या हो गया, बाइनरी डेटा, वार बाइनरी, टाइनी डेट, तो ये तमाम इन्वॉल्व हैं। लॉन्ग, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नॉर्मली हम वाटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसका एक साइज प्रोवाइड करते हैं लाजमी तौर पे। टेक्स्ट है, मीडियम टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, टाइनी बॉल्ब है, मीडियम बॉल्ब है, लॉन्ग बॉल्ब है, पता नहीं क्या क्या है। तो हमारे पास स्ट्रिंग में कैरेक्टर वारचार इस्तेमाल होता है। अच्छा भाई, अगर हम आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद हम देखते हैं, तो आगे हमारे पास जो है वो है आगे जो है वो हमारे पास है इंटीजर। गाइस, इंटीजर के अंदर हमारे पास यहाँ पे बिट, टाइनी इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर, स्मॉल इंटीजर। ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हम INT इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटीजर इस्तेमाल करते हैं। उसका एक साइज होता है और ये साइज इस से लेके इस तक की रेंज में है। ठीक है भाई, इतना काम करने के बाद गाइस अगला जो हमारे पास है वो है डेट एंड टाइम। अगर हमें किसी की बर्थडे सेव करानी है, किसी का कोई एज से वो करवानी है, तो उसको हम किस में सेव करते हैं, डेट के अंदर। यानी कि डेट टाइम, टाइम स्टैम्प। ज्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो एयर इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर हमें एयर नुमा डेटा रखना होता है, और डेट इस्तेमाल कर लेते हैं बाय डिफॉल्ट। तो हमें ये डेटा टाइप को दिमाग में रखना है। अब हम आके अपना टेबल क्रिएट करते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ओवरऑल दिखा रहा है कि न्यूमेरिक में कौन कौन सी हैं, स्ट्रिंग में कौन कौन सी हैं, डेटा टाइप में कौन कौन सी हैं। तो न्यूमेरिक में हम इस्तेमाल करते हैं क्या, इंटीजर, मेजोरिटी में ज्यादातर। स्ट्रिंग में क्या इस्तेमाल करते हैं, वारचार। और डेट एंड टाइम में क्या इस्तेमाल करते हैं, डेट, टाइम और एयर। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ गाइस, अब मैं यही मेरा काम करूंगा। मैंने कहा भाई क्रिएट टेबल, और अब देखो डेटाबेस के अंदर आ गया मैं, और ये मेरा टेबल है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा और मैंने कहा भाई देखो आईडी है, आईडी मैंने इस्तेमाल करनी है, और मैं यहाँ पे इसको इंटीजर दूंगा, और यहाँ पे मैं आके इसकी टाइप दूंगा, और सॉरी लिमिट दूंगा। मैंने कहा भाई इसकी लिमिट कर दो 11। फिर मैंने कॉमा लगाया। फिर लिमिट का मतलब है कि इसमें 11 डिजिट आने चाहिए, इसके अलावा आएंगे तो एरर मिलेगा। फिर मैंने बोला नेम, नेम के अंदर मैंने आगे बोला भाई देखो नेम है, और नेम में कर दो वार, CHAR, वारचार। और वारचार की जो लिमिट है वो हम नॉर्मली रखते हैं 255। सिंपल है। अच्छा भाई, फिर आप यहाँ पे आओ। फिर नेम के बाद आपने कहा कि भाई मुझे एक क्लास रखनी है स्टूडेंट की, वारचार, और क्लास को भी 255 रख दो। फिर मैंने आके नीचे मैंने यहाँ पे लिखा एज। एरर आ रहा है, तो एरर बताओ क्यों आ रहा है, मुझे कौन बताएगा एरर क्यों आ रहा है। नहीं, एरर एज है ना, एज क्या होती है, नंबर होता है ना एज, तो एज भी इंटीजर होती है। हाँ ना, एज है ना, एज इंटीजर होगी तो उसको मैंने 11 रख दिया। गाइस, जब भी आप एक काम करोगे तो अब यहाँ पे कॉमा लगाओगे। ठीक है भाई, फिर यहाँ पे भी कॉमा लगाओगे। सबसे लास्ट वाले पे कॉमा लगाने की जरूरत, अगर सबसे लास्ट वाले कॉमा लगाओगे तो उसका मतलब है कि वो आगे कुछ एक्सपेक्ट करेगा। अगर आगे कुछ नहीं है तो आप वहां पे कॉमा, अब यहाँ पे कोई एरर नहीं दे रहा। बात समझ में आ गई, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट आप लोग जानते हो, जेसन में भी हम इस तरह का फॉर्मेट लिखा था कॉमा लगा लगा के ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इससे हमारे पास एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा टेबल का। अगर अब मुझे इसको चलाना है, रन करना है कि डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाए, तो अब मैं नीचे आऊंगा, और नीचे आने के बाद मैं किस पे क्लिक कर दूंगा, गो पे। जब मैं गो पे क्लिक करूंगा गाइस, तो यहाँ पे जब भी एक टिक का निशान आता है ना, और ये 0 रॉस रिटर्न करता है, इसका मतलब है सक्सेसफुली हो गया है काम। तो अब जब मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो क्लिक करने पे जब मैं छोटा करूंगा हल्का सा इसको, तो आपको यहाँ पे एक टेबल बना हुआ नजर आएगा, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। ये तो ऐसे लिखा हुआ है कि इनका समम नजर आएगा। अच्छा, जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा गाइस, तो स्टूडेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे उसके कॉलम बने हुए नजर आएंगे, नजर आ रहे हैं, आईडी, नेम, क्लास और। लेकिन ये तो खाली है, बताओ खाली क्यों है। अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है, अभी तो सिर्फ हमने कॉलम बनाए हैं। अब इस कॉलम में हम डेटा इंसर्ट करेंगे। पहले हम अभी सिर्फ कॉलम स्ट्रक्चर लेवल पे बात कर रहे हैं गाइस। ठीक है भाई, तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ पे मैं दोबारा एक दफा प्रैक्टिस करता हूँ। मैं अपने डेटाबेस में आ गया, और डेटाबेस में आने के बाद मैंने कहा भाई एसक्यूएल पे चलो, तो मैं एसक्यूएल पे यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करूंगा और एसक्यूएल पे क्लिक कर दूंगा। मैं दोबारा अपने किस में आ जाऊंगा, नहीं 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 नहीं, हम तो एसक्यूएल सीख रहे हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। फ्रंट एंड इस्तेमाल नहीं करना, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज सीख रहे हैं। अच्छा भाई, जिया मुझे बताओगे कि अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसकी कमांड क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे। सर ये तो मैं तुम बताओ अब्दुल बासित, अगर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है तो उसकी कमांड क्या थी, इसके नीचे लिखेंगे। नहीं, डेटाबेस क्रिएट करना है, देखो जो जो लिखा हुआ वही कमांड है गाइस, जरा गौर से देखो।
CREAT क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। गाइस जो बोलोगे वही कमांड है, मैं ये तो बोल रहा हूं भाई मैंने ड्रॉप करना है डेटाबेस, तो यहाँ पे क्या होगा ड्रॉप, ठीक है भाई, डेटाबेस और डेटाबेस का उसका नाम। ये तभी तो आसानी है कि जो आप बोलना चाहते हो, जो आप बोल रहे हो वही आपकी कमांड है। अच्छा भाई क्रिएट टेबल का मतलब क्या था कि भाई आप क्या लिखोगे, क्रिएट CREAT क्रिएट टेबल, फिर हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे, जरा गौर से देखिएगा, और इसके अंदर आके अब हम अपना काम करेंगे। देखो क्या लिखा मैंने, आईडी, और लाजमी तौर पे आपने आईडी का जो है ना आगे टाइप मेंशन करनी है, फिर कॉमा लगाओगे, फिर आपने यहाँ पे नेम, और नेम का जो है ना आपने वारचार है या चार है उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है। वारचार का मतलब है वेरिएबल प्लस कैरेक्टर। मैंने यहाँ पे एज दिया और एज को मैंने इंटीजर दिया। अच्छा ये है गाइस कि हमारे पास ना जो एज है ना, अगर मैं इसको इंटीजर देता हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करता, तो बाय डिफॉल्ट वो 11 इसकी लिमिट को रख लेता है। हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई नहीं, मेरा जो एज है वो वो जो है ना कम या ज्यादा कैरेक्टर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। लिमिट रखना जरूरी है, मैं बताता हूँ लिमिट रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अच्छा ये बात समझ में आ गई सबको, क्लियर हो गई ये बात है ना। अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब मैं बताता हूँ कि अगर हम लिमिट नहीं, बंद कर दो इसको, बंद करो बंद करो। एक तो हमने तुम्हें क्लास में, तुम तीनों को क्लास में आने की इजाजत दे दी है, तुम लोगों ने आके शोर मचा दिया है। पहले खामोशी से बात सुनो, पहले तो हमने तुम्हें क्लास में आने की इजाजत दे दी है तो ना। अच्छा अब हम यहाँ पे एक और टेबल बनाते हैं, देखना, CREAT क्रिएट और टेबल। टेबल का नाम कुछ दे देते हैं भाई, TEACHER टीचर। राउंड ब्रैकेट बनाऊंगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर आ जाऊंगा, और अब इसके अंदर आऊंगा, यहाँ पे बोलूंगा कि भाई TTID, और मैंने इसको दिया इंटीजर, कॉमा लगा के नीचे आ जाऊंगा। मैंने यहाँ बोला TNAME नेम, और नेम में आके दूंगा वार CHAR वारचार, कॉमा लगा के नीचे आ गया। मैंने कहा टी, और टी में दे दूंगा एज, और एज को मैंने दे दिया इंटीजर। अब यहाँ पे आके मैंने ये काम कर दिया, आप लोगों को क्लियर हो गया। मैंने यहाँ पे कोई भी क्या मेंशन नहीं किया, लिमिट मेंशन नहीं की। अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आने के बाद मैं गो पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो गो पे क्लिक करने पे मुझे यहाँ पे एरर मिलता है, और एरर मुझे कुछ इस तरह का मिलता है कि मैंने ये कमांड चलाई है, क्या चीज, गो जो है ना, देखो मैं नीचे आऊंगा ना, देखो नीचे आऊंगा, तो जब भी मुझे कोई क्यूरी चलानी होगी तो मैं गो पे क्लिक करूंगा। रन रन करने का मतलब है गो पे क्लिक करोगे तो रन हो जाएगा। अब ये मुझे एरर दिखाएगा, वो मुझे बोल रहा है कि भाई देखो, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट correspond टू योर MariaDB सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू यूज नेयर। वो बोला भाई आपने जो है ना यहाँ पे कोई गड़बड़ की है, लाइन नंबर 3 पे कोई गड़बड़ है। ये हम जिस जो सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो है भाई आप ये सिंपल सिंपल बोल रहे हैं कि आप जो है ना इस एरर है कोई, उसको चेक करो आपके सर्वर में। MariaDB सर्वर है ना, MariaDB सर्वर है ना हमारा सर्वर वर्जन, या फॉर द राइट सिंटेक्स टू यूज, वो बोल रहा है कि आप जाके इस वर्जन सर्वर पे जाके देखो कि राइट सिंटेक्स है क्या, फिर इस्तेमाल करो। यानी कि आप सिंटेक्स में कोई गड़बड़ कर रहे हो। तो अगर हम यहाँ पे आके अपने वर्जन में आके यहाँ पे आके 255 लिमिट कर देता हूँ, और अब मैं दोबारा चलाता हूँ, गो पे क्लिक करूंगा, तो गो पे क्लिक करने पे वो क्या हो गया, चल गया। देखो जब भी टिक आ जाएगा इसका मतलब है वो। और जब मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आपको नजर आएगा कि दो कॉलम बन गए, एक स्टूडेंट और एक। अब मैं आपको दिखा दूं, जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा गाइस, तो हाँ नॉर्मली हम यही रखते हैं। अब देखो जब मैं आऊंगा ना गाइस अपने टेबल पे, और टेबल पे आने के बाद मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा, तो गाइस स्ट्रक्चर में मैंने जो अपना स्ट्रक्चर बनाया होगा वो नजर आएगा। यानी कि आईडी मैंने क्या रखा था, नेम, क्लास, और बात समझ, टेबल का स्ट्रक्चर मुझे नजर आया, टेबल का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं टेबल का स्ट्रक्चर। हमने और चीजें नहीं दी, और बाय डिफॉल्ट इसमें हम यहाँ पे जो है ना ये दो चीजें चला सकते हैं, इसको ड्रॉप कर सकते हैं, जो हम नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम क्यूरी से करें। इसी तरह अगर मैं किसी और पे आऊं, जो मैंने अभी बनाया है, ब्राउज पे आऊंगा, और सॉरी अपने डेटाबेस पे आऊंगा, और यहाँ पे टीचर पे क्लिक करूंगा। अब देखो टीचर में अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊंगा गाइस, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि मैंने तो खाली इंटीजर से बनाया था, बाय डिफॉल्ट को क्या मिल गया, 11 मिल गया। बाय डिफॉल्ट इसको जो साइज है वो क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा। और वार को हमने 255 दिया था, बाकी देखो तमाम चीजें बन गई। याद रखना, जब भी मैं आऊंगा और जब मैं ब्राउज पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास टेबल नजर आएगा, और जब मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो उसका स्ट्रक्चर नजर आएगा।
और जब मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा तो मैं अपने डेटाबेस में जितने टेबल होंगे सब पे आ जाऊंगा। अब मुझे कोई टेबल डिलीट करना है, ड्रॉप करना है, तो मैं जैसे टीचर का टेबल ड्रॉप करता हूं, तो मैं डेटाबेस पे आया और डेटाबेस पे मैं किस पे क्लिक करूंगा अपने, क्यों एसक्यूएल पे, क्यों, क्योंकि मैं एसक्यूएल पे काम कर रहा हूं। और अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा भाई DROP ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल का नाम क्या है, TEA टीचर। अब टीचर को करने के बाद मुझे इसको रन करना है जिया, तो रन करने के लिए मैं किस पे आऊंगा, नीचे गो पे। जब मैं गो करूंगा गाइस, तो गो करने पे, क्योंकि ये एक डेंजर जोन है, डेंजर जोन का मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक डिलीट करवा रहे हो आप किसी काम को, तो यहाँ से पूछेगा, तो ओके करने पे मेरे पास जो है ना मेरी क्यूरी चल जाएगी। और अगर अब मैं अपने डेटाबेस पे क्लिक करूं तो वहां पे एक ही स्टूडेंट बचेगा, टीचर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। आप लोग 5 मिनट लो, 5 मिनट के लिए ये प्रैक्टिस करो, फिर हम फौरन आगे चलेंगे। अभी तक हमने क्या किया गाइस, अभी तक हमने यहाँ पे ये 4 काम कर लिए। मैं दोबारा दिखाता हूं आपको। हमने यहाँ पे ये 4 काम कर लिए, डेटाबेस को क्रिएट किया, डेटाबेस को ड्रॉप किया, टेबल को क्रिएट किया और टेबल को ड्रॉप किया। ये 4 काम करें, फिर हम ऑल्टरेशन पे आते हैं। ठीक है भाई, आपने 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है, फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा रिपीट करवाता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब हम इस इंटरफेस पे आते हैं तो पहले हमें जो काम करना होता है वो अपना XAMPP सर्वर ओपन कर लेना होता है। हमने अपने यहाँ पे अपाची सर्वर ओपन कर लिया और माइस्क्ल ओपन कर लिया। इसके बाद हम अपने एडमिन पैनल पे जब आते हैं गाइस, तो एडमिन पैनल पे आने के लिए हमें यहाँ पे लोकल होस्ट लोकल होस्ट 88 मेरा पोर्ट है, वो पोर्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये 88 पोर्ट। और यहाँ पे आके आपको लिखना पड़ता है PHP माई एडमिन, क्या लिखना पड़ता है, हाँ। और जब आप इसको एंटर करते हो गाइस, तो आपका ये एडमिन पैनल ओपन हो जाता है। इस एडमिन पैनल पे आप लोगों ने क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करना होता है। आपकी सर्वर का जो यूआरएल है वो ये है, समझ में आ गई बात, ये आपके सर्वर का यूआरएल है। जब मैं एसक्यूएल पे क्लिक करता हूँ तो गाइस मैं एसक्यूएल पे आ जाता हूँ। ठीक है भाई, और अब यहाँ पे आके मुझे अपनी क्यूरी चलानी पड़ती है। तो सबसे पहले जो मैं क्यूरी चलाता हूँ गाइस, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, सब अपना फोकस स्क्रीन पे रखें। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट DATA डेटाबेस, और मैं अपने डेटाबेस का नाम लिखता हूँ। और यहाँ पे कोई भी आपको यूनिवर SITY यूनिवर्सिटी कोई भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती गाइस, याद रखिएगा। अच्छा, ये ओपन हुआ हुआ है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे तमाम डेटाबेसेस नजर आ रहे होते हैं जो मैंने बनाए हुए होते हैं। तो यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, जैसे अभी हमने लास्ट टाइम किस नाम से बनाया था, एपटेक के नाम से बनाया था, तो यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हो और बाद में भी फिल्टर कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आके यूनिवर्सिटी के नाम से बनाता हूँ, नीचे आऊंगा तो यहाँ पे गो लिखा हुआ है, तो गो लिखने पे जब मैं गो पे क्लिक करूंगा तो देखो बन गया, बन गया। अब बनने के बाद मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ UNI, तो देखो यूनिवर्सिटी आके सामने क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जब मैं यूनिवर्सिटी पे आ गया गाइस, तो यूनिवर्सिटी में मेरे पास कोई भी टेबल नहीं था, लिखा हुआ है नो टेबल फाउंड इन द डेटाबेस। तो मैं आके अपने डेटाबेस पे क्लिक करूंगा और कहूंगा कि भाई देखो मुझे डेटाबेस के अंदर किस में जाना है, एसक्यूएल में जाना है। और अब एसक्यूएल में आने के बाद अब मेरा जो डेटाबेस है वो क्या है, डेटाबेस यूनिवर्सिटी, डेटाबेस क्या है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, प्लीज जरा गौर से देखिएगा, CREAT क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने कहा भाई टेबल के अंदर मैं यहाँ पे आके जो है ना कोई भी एक क्लास बना सकता हूँ, SION एडमिशन, SSION एडमिशन, क्या बताया था। इसके अंदर आके आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगाने होते हैं, राउंड ब्रैकेट के अंदर आते हो जिया देखते रहो। और यहाँ पे आके अब मुझे यहाँ पे लिखनी है एडमिशन, मैंने कहा ADM। और अब देखना याद रखना जब मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ एक नाम, लेकिन वो अलग अलग है, तो आपने कभी भी उसमें स्पेस नहीं लगाना। कोई भी कॉलम का नाम, कॉलम के नाम में आप यहाँ पे डैश नहीं लगाओगे, कॉलम के नाम में आप डैश नहीं लगाओगे, ना स्पेस लगाओगे, या तो आप हाइफन लगाओ, सही है भाई, या फिर आगे आप जो है ना कैमिल केस दे दो, यहाँ पे ID कर दो। ठीक है, तो हम बेहतर है कि हम यहाँ पे हाइफन लगा सकते हैं। और मैंने आप वो हाइफन होती है ना, ये डैश होता है, सही है। तो अब यहाँ पे आके मैंने इसको इंटीजर डेटा टाइप दे दी, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा, नीचे आऊंगा, फिर मैंने यहाँ पे दिया एडमिशन, और क्या हो सकता है, एडमिशन। आप इंटीजर में लिमिट ना दो तो कोई मसला नहीं है, वो 11 खुद ब खुद कंसिडर कर लेता है, लेकिन वार्ड 4 में हमें लाजमी तौर पे वार्ड वार्ड 4 में हमें यहाँ पे 255 लिमिट देनी है। फिर यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे आके हम कोई और बेहतर पैरामीटर नहीं दे, 2 ही काफी हैं। आपको तो मैं टेस्ट दिखा रहा हूँ। टेबल क्रिएट करने के बाद आप नीचे आओगे और गो पे क्लिक कर दोगे, तो आपका टेबल भी क्या हो जाएगा। तो जैसे ही आप देखोगे ना गाइस, यूनिवर्सिटी के अंदर क्या बन गया है, हाँ। और जब मैं एडमिशन पे क्लिक करूंगा तो एडमिशन आपको बताएगा कि 2 कॉलम आपने बना लिए हैं। ये बात किसको क्लियर हो गई,
और जब मैं इस पे आके स्ट्रक्चर पे क्लिक करूंगा तो स्ट्रक्चर में ये आएगा कि देखो जिस तरह आपने बनाया वो आपका स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा। सिंपल हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम जो बनाया था वो किस नाम से बनाया था, एपटेक के नाम से। जब मैं एपटेक पे आऊंगा गाइस तो एपटेक पे आने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, स्टूडेंट। और जब मैं स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा तो आईडी, नेम, क्लास और एज। अब जो अगला काम है गाइस, अगला जो हमारा काम है वो ये सारा काम तो हमने कर लिया। और इसी तरह अपने टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हैं और ड्रॉप टेबल करके ये चारों काम। अब हम देखेंगे ऑल्टरेशन गाइस। नहीं, ऑल्टरेशन का मतलब ये है कि आपका काम ऑलरेडी हो गया है, यानी कि कॉलम ऑलरेडी बन गए हैं। अब उस कॉलम के अंदर अगर मुझसे कोई खराबी हो गई है या कॉलम ऐड करना मैं भूल गया, डिलीट करना भूल गया या मजीद ऐड करना है तो फिर मुझे उसमें काम करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑल्टरेशन से मुराद ये है कि हम कोई चीज ऑल्टर करना चाहते हैं। और ऑल्टर से मुराद वही वाली बात है, ऑल्टर कॉलम्स, यानी कि हमने। अच्छा सिंपल बताता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है गाइस, फोकस रखें। आप क्या करते हो, आपकी गाड़ी मौजूद होती है, आपकी बाइक होती है, और उस बाइक में आप ऑल्टरेशन कराते हो, यानी कि बाइक का हर चीज बिल्कुल ठीक होती है, इंजन बिल्कुल ठीक होता है। हम चाहते हैं भाई इंजन में थोड़ी सी प्यूरिफिकेशन और मामलात आ जाएं, है ना, तो हम उसको ऑल्टर कराते हैं। हाँ, मॉडिफाई भी कह सकते हैं, ऑल्टरेशन वैसे यहाँ पे यूज होता भी है। तो ऑल्टरेशन का मतलब ये होता है, यानी कि जस्ट सपोज मैंने यहाँ पे आके कॉलम बनाए आईडी, नेम, क्लास और एज। अब आपने बोला यार वो तो मुझसे गलती हो गई, एक कॉलम तो मैं यहाँ पे ऐड करना ही भूल गया। कॉलम को क्रिएट करते वक्त, टेबल को क्रिएट करते वक्त मैं कॉलम लगाना भूल गया। वो कॉलम कौन सा था, डीओबी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। तो अब क्या मैं दोबारा से पहले मैं अपना टेबल ड्रॉप करूंगा फिर दोबारा क्रिएट करूंगा? नहीं ना, ये तो लंबी हो जाएगी, मसला हो जाएगा। क्यों ना मैं यहाँ पे ऑल्टरेशन से जो अपना कॉलम है भूल गया हूँ वो क्या कर लूं, ऐड कर लूं। बात क्लियर हुई गाइस? अपना फोकस रखें। कहने का मकसद ये है कि अगर आप कभी अपना कॉलम कॉलम यहाँ पे आपने बनाया और कॉलम आप लगाना भूल गए, क्रिएट टेबल करते वक्त आपने कॉलम लगाना भूल गए, मैंने कहा मुझे डेट ऑफ बर्थ यानी कि डीओबी रखना था लेकिन मैं भूल गया हूं, तो अब मुझे दोबारा से क्या टेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको अब करना पड़ेगा ऑल्टर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेबल पे क्लिक करूंगा और टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा अपने एसक्यूएल पे। और एसक्यूएल पे जाने के बाद अब जब मैं एसक्यूएल इसको मैं बंद कर देता हूं, यहां से मैं इसको बंद कर सकता हूं, जो कोई बंद करूंगा ये खुल जाएगा ऐसे करके। बात समझ आ रही है? यहां से क्लिक करूंगा तो ये बंद हो जाएगा। गाइस जब मैं अपने टेबल पे होता हूं तो टेबल पे जितने हमारे पास कॉलम होते हैं मुझे यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। जब मैं अपने टेबल पे क्लिक करूंगा और टेबल पे मुझे यहाँ पे तमाम, हाँ मैंने स्टूडेंट पे क्लिक करा है। अब देखो जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मुझे बताएगा कि आप एपटेक यानी डेटाबेस, और स्टूडेंट क्या है मेरा, टेबल। ये देखो मैं आपको अगर दिखाऊं यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे तो एपटेक मेरा डेटाबेस है और एपटेक के अंदर एक ही टेबल बना हुआ है, इसका नाम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के जब मैं क्लिक करूंगा तो स्टूडेंट में जब मैं क्लिक करूंगा, मैं इसको बंद कर देता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं एसक्यूएल पे आऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या नजर आएगा, मुझे अपने तमाम कॉलम नजर आएंगे। अब मैं चाहता हूँ इन कॉलम में एक इजाफा करूं, किसका, डीओबी का, जो कि अभी तक नहीं है। तो जब एक चीज जो कि एग्जिस्टिंग में मौजूद है और उसमें कोई चीज कमी या ज्यादती करोगे तो वो क्या चीज कहलाएगी, ऑल्टरेशन। बात आ गई क्लियर? एक चीज जो ऑलरेडी मौजूद है उसमें अगर आप किसी चीज का इजाफा करोगे या मॉडिफिकेशन करोगे तो वो ऑल्टरेशन कहलाती है। तो उसकी क्यूरी क्या होती है अब वो हम लिखते हैं, जरा गौर से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल्टर। अच्छा कोशिश करना कि ये जो आपको दे रहा है ना इसी को यूज करो, वरना स्पेलिंग मिस्टेक होती है। मतलब ऑल्टर दे देना तो मैं डायरेक्ट ऑल्टर करूंगा, ऑल्टर टेबल। भाई मेरे टेबल को ऑल्टर करो। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। अब मुझे करना क्या है, मुझे एक कॉलम ऐड करना है, मुझे कॉलम, ये देखो यहाँ पे 4 कॉलम है, मुझे इसमें डीओबी का ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई ऐड कॉलम, क्या ऐड करना है, कॉलम। कॉलम का नाम बताओ भाई, डीओबी। और डीओबी में आके आपने इसकी वो बतानी पड़ेगी कि डीओबी को आप देना चाहते हो डेट, कि भाई क्योंकि डीओबी में क्या लिखोगे, डेट लिखोगे, एक बात कर रहा हूँ, सही है। तो अब यहाँ पे ये और इसकी डेटा टाइप हमने दे दी। अब हम इसको चला के चेक करते हैं क्या ये डीओबी में डेट ऑफ बर्थ, और डेट का मतलब क्या है, इसकी डेटा टाइप, ऐसा ही है ना गाइस। अब मैं आके गो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 4 की जगह पे 5 हो जाने चाहिए। अब मैं यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ, गो गो गो, और गो कहाँ गया भाई, गो नीचे, बहुत नीचे था। गो पे क्लिक किया जैसे मैंने गो पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये क्यूरी चल गई है। और हम दोबारा अपने डेटाबेस पे या फिर टेबल स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं गाइस, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या ऐड हो चुका है, कॉलम ऐड हो चुका है। मैं, मैं कोई एक और कॉलम ऐड कराता हूँ, नहीं क्या बोल रहे हो, किसी और में कराऊं?
हाँ, तो मैं दोबारा अपने एसक्यूएल पे चलता हूँ। ठीक है भाई, मैंने दोबारा क्यूरी लिखता हूँ। देखो अभी मैं मौजूद हूँ एपटेक डॉट स्टूडेंट का मतलब क्या है, डेटाबेस डॉट टेबल का नाम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं नीचे आऊँ तो नीचे आने में मुझे पता लगा कि अब कितने हो गए, 5। अब मैं एक और ऐड कराता हूँ। मैंने कहा भाई देखो मुझे ऑल्टर करना है, किसको ऑल्टर करना है, अपने टेबल को। टेबल का नाम बताओ भाई, स्टूडेंट। फिर नीचे आ जाओ भाई, क्या करना है, ऑल्टरेशन क्या करनी है, ये तो बता लग गया तुमने ऑल्टरेशन करनी है। मुझे भाई यहाँ पे ऐड करना है, किसको ऐड करना है, एक कॉलम को ऐड करना है। और कॉलम का नाम बताओ, कॉलम का नाम क्या है, डीओबी तो हो गया ना, जेंडर। हाँ जेंडर, जेंडर। और जेंडर में आप बोलोगे वार 4, और वार 4 में आके लिखोगे 255। ऐसा ही ना गाइस, जैसे हमने ऊपर दिया था। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जेंडर नहीं है। ठीक है भाई, जब मैं यहाँ पे आके नीचे आऊंगा और गो पे क्लिक करूंगा, तो गो पे क्लिक करने पे मेरे पास यहाँ पे, और जब मैं टेबल पे देखो टेबल लिखा हुआ है, टेबल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे क्या ऐड हो गया। और अगर मैं स्ट्रक्चर्स का चेक करूं तो स्ट्रक्चर में जो मैंने लेंथ रखी होगी वही लेंथ आ रही होगी। देखो उसका डेट आ गया। बात क्लियर हुई गाइस? अच्छा, अब यही वाला मुझे इसमें से डिलीट करना है। भाई ये तो गलती हो गई, क्लास बन गया, क्लास तो गलत है भाई, क्या क्लास तो गलत है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और मैं स्क्वेल पे क्लिक करूंगा। प्लीज सब गौर से देखिएगा। हाँ भाई, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप, और ड्रॉप में करना है कॉलम, कॉलम कॉलम, और कॉलम का नाम क्या है भाई, CLASS क्लास। तो देखो यहाँ पे मुझे बता भी रहा है, आपने क्लास बनाई जिसका वार्चर 255 है, क्या ये यहाँ से हट जाना चाहिए, यानी कि ये क्लास जो यहाँ पे नजर आ रही है वो नहीं आनी चाहिए इसके इस क्यूरी चलने के बाद। अब मैं नीचे आऊंगा और नीचे आके गो पे क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जब भी हम ऑल्टर की क्यूरी चलाएंगे किसी चीज को डिलीट करने की, तो वो हमसे क्या करेगा, पूछेगा, कंफर्म करेगा। ओके करने पे अब यहाँ पे क्यूरी चल चुकी है। अगर मैं अपने टेबल पे क्लिक करूं और टेबल को देखूं तो यहाँ से क्या गायब हो गया है, क्लास गायब हो चुका है। क्लियर? और तीसरी जो है वो बहुत ही मजेदार है, तीसरी जो है वो है मॉडिफाई। अब यहाँ पे ये गलती होती है हमसे, अभी तक गाइस हम अपने स्ट्रक्चर लेवल पे काम कर रहे हैं, अभी हमने तो डेटा डेटा इंसर्ट नहीं किया, हम अपने सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। देखो अभी तक हमने सिर्फ अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। अब आपने बोला सर देखिए यहाँ पे आके आप स्ट्रक्चर देखते हैं, और स्ट्रक्चर में ना हमने यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन की है, मुझसे हो गई गलती। मैंने कहा भी एज की जगह पे वार्चर लिखना चाहता था, लेकिन मैंने इंटीजर लिख दिया, ये वाली गलती। यानी कि ये चीज मैं चेंज करना चाहता हूँ, ये चीज मॉडिफाई करना चाहता हूँ। क्या, इंटीजर की जगह मुझे क्या करना है, इसको वॉच या डेट की, या मुझे एज को डेट करना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, सेंस नहीं बन रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे ये गलती हो जाए कि आप किसी की डेटा टाइप गलत लिख दो, जैसे कि भाई जेंडर की आपने लिखनी है इंटीजर जैसे सपोज, या आपने इसको डेट को हटा के क्या करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, हाँ इसकी डेटा टाइप चेंज करनी है, तो फिर आप यहाँ पे जो तीसरा काम है वो करोगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ना एज को कन्वर्ट करते हैं वार्चार में, चेक करते हैं कि एज को अगर हमें वार्चार में मॉडिफाई करना हो तो हम क्या करेंगे। तो हम दोबारा अपने एसक्यूएल में आएंगे, लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जल्दी से मेंशन करेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे बोलेंगे मॉडिफाई। अच्छा भाई मॉडिफाई के अंदर आके अपने कॉलम को यहाँ पे देख लेते हैं, कॉलम का नाम क्या था, कॉलम का था एज। सही है, कॉलम एज, और एज में आके एज जो अगर हम देखेंगे ना, एज एज में बाय डिफॉल्ट इंटीजर 11 है। सही है, अब हम चाहते हैं कि एज में हमारे पास क्या हो जाए, वार 4 और 255 हो जाए जैसा सपोज। बात आगे समझ में? अब हम इसको चला के चेक करते हैं। मैं नीचे आया और नीचे आके मैंने इसको गो पे क्लिक किया और ये हो चुका है। अब हम जाएंगे अपने टेबल पे। अब देखो चेंज तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे गाइस, और जब डेटा इंसर्ट कर रहे होंगे, तो अब हमारा एज क्या हो चुका है, वार 4 हो चुका है। मैंने भाई मैंने जेंडर को डेट में कन्वर्ट करना है, जेंडर को डेट में कन्वर्ट, एक बात कर रहा हूँ जरूरी नहीं ये हो, जेंडर को मैंने डेट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा अपनी कमांड पे जाऊंगा, एसक्यूएल पे क्लिक करूंगा, ये देखो मैं अपने इस पे मौजूद हूँ। क्या करना है भाई, ALT ऑल्टर टेबल, टेबल को ऑल्टर करना है, और टेबल का नाम फटाफट मेंशन करो यहाँ पे। फिर क्या करना है यहाँ पे, मॉडिफाई, मॉडिफाई। अच्छा भाई मॉडिफाई करना है किसी कॉलम को, कॉलम लिखा था मैंने यहाँ पे, मॉडिफाई कॉलम, कॉलम का नाम क्या है, जेंडर। हाँ तो डीओबी तो ऑलरेडी इसमें है ना, मैंने कहा जेंडर, और देखो जेंडर अभी जो है, जेंडर अगर मैं लिखता हूँ जेंडर GEN, जेंडर जो है वार 4 है। मैंने कहा अभी जेंडर को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर 11 में कन्वर्ट कर दो, जैसा वो करके देखते हैं क्या होगा। मॉडिफाई कॉलम, ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये करेगा। मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ,
और जब मैं अपने टेबल पे यहाँ पे देखो टेबल स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ और जब अपने स्ट्रक्चर पे आता हूँ, किस पे आता हूँ, तो आप लोग देखोगे कि जेंडर किस में कन्वर्ट हो गया। बात क्लियर हो गई। तो हमने अभी तक जो है ना ये तमाम कमांड को चला के देखा और क्रिएट, अपडेट, क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टरेशन और ऑल्टरेशन में ये 3। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्ट्रेंट। क्या है? CONSTRAINTS, कॉन्स्ट्रेंट्स। तो हम कॉन्स्टेंट को पढ़ने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे इंशाल्लाह मजीद चलते हैं फटाफट।